आइए बच्चों, हम फिर विज्ञान के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुविकल्पी उसको कराने का प्रयास कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, अवतल। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, उत्तल, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या है बच्चों? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, प्रकीर्णन के कारण। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल बच्चों निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान प्राप्त होता है, कौन सा? तो पांचवा का हो जाएगा बच्चों सी, प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, किसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या होती है? तो छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विभवांतर की जो इकाई होती है वह वोल्ट में मापा जाता है बच्चों, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो सातवां क्वेश्चन है बच्चों, सातवां का ऑप्शन हो जाएगा सही आपका सी, यानी इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है। आठवां क्वेश्चन है बच्चों, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, CnH2n+2, यानी ये आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी के हैं? तो समजातीय श्रेणी के हो जाएंगे एथेनॉल, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए चौथा का मतलब कि डी ऑप्शन, पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाने का कार्य करता है? तो 10वां ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी पोटेशियम। पोटेशियम ठंडे जल के साथ मिलकर के हाइड्रोजन गैस बनाती है। शून्य पीएच का विलयन होता है, तो शून्य पीएच का विलयन जो 11 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका हो जाएगा ए, अम्लीय होता है, यानी जिसका पीएच मान शून्य होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये 7 से कम होगा, तो इसलिए इसको अम्लीय में रखा गया है बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? तो यह 12 नंबर के क्वेश्चन में हो जाएगा बच्चों, ग्लूकोज बनता है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा? तो इसमें कौन सा यौगिक मिलाया जाएगा? तो 13 नंबर में है बच्चों आपका बी ऑप्शन, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें रख दिया जाएगा, तो यह संतुलित हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो मुख से, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? तो पादप हार्मोन्स हो जाएगा बच्चों आपका बी, जिबरेलिन।
ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन्स स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन्स बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो वृद्धि हार्मोन्स जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? तो पराग कोश के अंदर बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है, ये पराग कण बनते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पुष्प का जनन अंग है, तो पुष्प का जनन अंग जो होता है बच्चों वह क्या होता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा सी, जायांग को जनन अंग के नाम से जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसको पराबैंगनी किरण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग के वापस वापस आ जाती हैं। यह किरण अक्ष परिच्छेदन करती हैं किसको? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, वक्रता केंद्र पर परिच्छेदन करती हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, वह लेंस कैसा लेंस है? तो बी, इसमें दूसरा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत्तल लेंस है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो क्या होगा? तो इस तीसरा का हो जाएगा बच्चों चौथा ऑप्शन आपका, पश्चमाभि मांसपेशियों के द्वारा यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। चौथा ऑप्शन है बच्चों, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन चौथा का सही हो जाएगा बी, प्रकीर्णन। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, किसी विद्युत बल्ब का 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसमें पांचवा का हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन, यह आपका 110 ओम का होगा बच्चों। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं, स्तंभ बी में दिए गए नामों से सुमेलन करना है, कौन सा विकल्प क्या है? ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन, इसमें कूट है, छठवां वाला जो है कूट, ये ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। पहला का तीसरे से मिलाएंगे प्रतिरोध से, जो दूसरा है आपका चौथे से मिल जाएगा, ये जो है अमीटर से मिल जाएगा, तीसरा जो है आपका एक तार क्रॉसिंग है, यानी दूसरा से विद्युत सेल से मिल जाएगा, एक बैटरी का चिन्ह है, और चौथा जो है यह पहला ऑप्शन हो जाएगा तार क्रॉसिंग, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी किसमें? तो ये ऑप्शन आपका है, इस सातवां क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा, यह उत्तर से दक्षिण नॉर्थ और साउथ की तरफ यह हमेशा सदैव लटकेगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों आठवां का, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? तो ये आपका होता है बच्चों आठवां क्वेश्चन, जो बी है मरकरी, जिसको Hg बोला जाता है, यह ठोस अवस्था में नहीं रहती है, कमरे के ताप पर भी क्या हो जाती है, पिघल जाती है। नौवां क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण और जल प्राप्त होता है बच्चों, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करना है बच्चों। तो इसमें जो दिया है कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दे करके हिट किया गया, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया को हमें बताना है। तो 10वां नंबर में बच्चों ये अपघटन अभिक्रिया हो रही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो श्रृंखलन का गुण जो बच्चों है 11 नंबर का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी कार्बन में पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से एल्काइन है। तो एल्काइन जो है बच्चों जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन में देखिए ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखेगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग होता है। तो ईंधन और औषधियों के रूप में बच्चों ए ऑप्शन एथेनॉल को यूज किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है उसे हम क्या कहते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विक्राणु जिसको नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जाइलम जल का वहन करता है बच्चों, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है। स्वपोषी पोषण के लिए यह जो है इनमें से सभी, यानी ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था किस पर। तो आप सभी लोग जानते हैं मटर के उत्पादन के लिए, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी ये 18 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों। 18 नंबर का सॉरी मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशानुगत गुणों के अध्ययन के लिए, यानी ये किस पर किया था तब जाकर ये मटर पर होता, लेकिन यहाँ पर वंशानुगत गुणों के लिए अध्ययन किया था, यानी 18 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, यानी CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस सेशन का 20 नंबर का, जो निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण बच्चों जो है बी ऑप्शन घास, बकरी तथा मानव। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।